गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो कार्बन है उसका नाम थॉट आती है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक ब्लैक कलर का मटेरियल। ठीक है, अगर हम एक जनरल में कहें तो हमारे क्या सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक होता है कि ये ब्लैक कलर का मटेरियल है जो कार्बन है। लेकिन जो कार्बन है, ठीक है, वो एक हमारे एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एलिमेंट है किसी भी मटेरियल का। जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी क्या है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्बन बेस्ड है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो कार्बन है वो क्या है, कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। अब कार्बन है हमारे अर्थ पे मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, जिसका परसेंट कितना होता है? 0.02%। ये कौन कौन से मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है? कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, और हमारी जो पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस से मिलकर बना है। वाटर वेपर है, पार्टिकल्स हैं। तो जो गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसका परसेंट कितना है? 0.03%। ठीक है, अब हमने ये देखा जो हमारे अर्थ है उस पे लिविंग नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ये सब किस पे बेस्ड है? कार्बन पे बेस्ड है। कार्बन का ऐसा क्या नेचर है कि जिसकी वजह से जो कार्बन है वो इतनी मैक्सिमम कंपाउंड्स फॉर्म करता है। इसका सबसे मेन रीजन है कि इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग का इसका नेचर है, जिसकी वजह से मैक्सिमम जो कार्बन मटेरियल मिलता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है कितना होता है। पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। उसके बाद में कितने बचे? 6 में से -2 4। जो नेक्स्ट सेल है उसमें गए 4। अभी ये जो आउटर सेल होता है उसे क्या हम बोलते हैं? वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल यानी ये वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो वहाँ पे लेगा ताकि वो स्टेबल हो सके। अब स्टेबल कैसे होगा? स्टेबल होने का मीन्स है कि जो उसकी एनर्जी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब आगे कि जैसे ये पहले देखिए, ये है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद में आउटर सेल, इसके बाहर जो सेल है वो इनर सेल। ठीक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए हैं? 2। उसके बाद में आउटर सेल। ठीक है, इसके बाहर जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। अब जो भी एटम होता है वो हमेशा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 8 इलेक्ट्रॉन आने पर ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल यानी वो कि नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। कोई भी एटम है वो हमेशा चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। अगर हम एक जनरल वे भी कहा जाए तो हर इंसान भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, वैसे ही ये एटम है वो भी क्या चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी जो उसके वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने? आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। ठीक है, अब लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना दोनों में ही क्या है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। ये अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए क्या है, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब उसके बाद में ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत है रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत, इसको रिलीज करना है तो एनर्जी, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या है, बहुत मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो यानी ना होल्ड करना, ना मतलब गेन करना, और ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दोनों ही क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए जो कार्बन है वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है मतलब कि क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। कि जैसे इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो
किसी और एटम है उसके इलेक्ट्रॉनों से शेयर कर लेता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे, वो आपके भी काम आ जाएंगे, और ये 4 जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है वो मेरे काम आ जाएंगे। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 अगर वो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ऑटो सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा। देखिए, टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इट रिक्वायर्स 4 more इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल. It is difficult for an atom of carbon to either gain or lose electron, as it would be difficult to hold extra electrons and would require a large amount of energy to remove 4 electron. ठीक है, आगे बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन ने कहा कि क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए, कार्बन अटेन्स अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे मिलता है? बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वे दूसरे एटम के साथ शेयर करते हैं और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलता है। सच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये शेयरिंग करता है तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, एटम्स ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 टाइप्स के होते हैं: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब कि जो एटम है इनके बीच में क्या है? एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल के अंदर डबल बॉन्ड बनेगा, और ट्रिपल में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक एटम आ गया। ठीक है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? 1। ठीक है, एक एटम यहाँ आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन, ठीक है, एक एटम यहाँ बना दिया हमने और इसको सर्किल कर लिया। ठीक है, अब दूसरा हाइड्रोजन बनाया, ये इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग। अब ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या होंगे? दोनों के बीच में शेयर होंगे। ये यहाँ से सर्किल, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, यानी क्या है? दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिखाएंगे? सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। शेयर इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, कितने शेयर हुए इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, अब मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2। वैसे जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, उसकी शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 4। ठीक है, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, या तो एग्जाम में क्या लिखा हुआ है कि शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे ऑप्शन ढंग से देखना कि क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 और 6। इसकी स्ट्रक्चर O, इसके आउटर सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है। ठीक है, अब एक एटम बनाया है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक ऑक्सीजन एटम यहाँ बनाया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब हमने क्या था? शेयरिंग है, तो हम इसको कैसे करेंगे शेयरिंग को शो? ये सर्किल बना दिया, ये सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, और ये बन गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के भी काम आ गया।
जिसने क्या करा, इसके जो आउटर सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गई शेयरिंग कंप्लीट। ठीक है, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल गया और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे क्या बन गया, डबल कोवेल हो गया। ठीक है, अभी शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। अब नेक्स्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल यानी कितने बॉन्ड बनेंगे, जो भी एटम है उनके बीच में 1 2 3। ठीक है, अब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यानी 3 बनने के लिए 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 5। नाइट्रोजन को हमने लिखा, उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके बाद में नेक्स्ट नाइट्रोजन को हमने यहाँ बना दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है, हो गया, शेयरिंग हो गई। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखिए नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अपन को आउटर सेल में कितने, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं चाहिए, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के बीच में इनको ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब इसकी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, स्पेशलिटी है, क्या है। सबसे पहले तो यह है कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, वीक होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में सेकंड, कंपैरेटिव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें जो भी किसी तरह का कोई चार्ज हमें नजर आया, देखिए प्लस माइनस नहीं आया, तो क्या है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने आगे देखा जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो वर्सटाइल एलिमेंट है। ठीक है, वर्सटाइल एलिमेंट क्यों है, उसकी ऐसी क्या स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन यानी अब जो कार्बन है उसकी कितना हो, उसको ज्यादा से ज्यादा वो चेन बनाता है, सीरीज बनाता है। ठीक है, अलग दूसरे एटम्स हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ज्यादा क्या है, सीरीज बनती है। और जो कार्बन है, कार्बन मॉलिक्यूल आपस में एटम है वो आपस में ही जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन सीरीज बना लेते हैं। देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। अब जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अब इसकी 4 वैलेंसी हो गई, अब एक वैलेंसी कार्बन ने ही फुल कर दी, अब इस कार्बन की भी ये वैलेंसी है, उसको कार्बन ने फुल कर दी, ऐसे क्या हुआ, एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, और ये क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, अब इसके नीचे जैसे हमने ये लगा दिया, ठीक है, एक क्या हुआ, एक वैलेंसी तो कार्बन कंप्लीट कर ली, उसके बाद में एक ब्रांच के फॉर्म में कार्बन वापस इससे जुड़ गया। ठीक है, तो इस सीरीज बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये ना कार्बन बन गया और क्या है, एक रिंग के फॉर्म में बन गया, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ कार्बन, क्या है, एक रिंग के फॉर्म में बन गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन। ठीक है, रिंग चेन, या ये क्योंकि देखिए यहाँ से भी कवर्ड है, यहाँ से भी कवर्ड, तो एक तरह का क्या हो गया, ये क्लोज्ड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज चेन। ठीक है, उसके बाद में टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यानी टेट्रा यानी 4, जो इसकी वैलेंसी है वो हो जाएगी 4। हैविंग ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स। The smaller size of carbon atoms enables nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Thus, carbon compounds are very stable in general. जो कार्बन एटम है उसका साइज क्या होता है, छोटा है। ठीक है,
छोटे का मतलब जो 1s ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, ये क्या है 1s 2s है, ये क्या न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहता है, इसलिए क्या ये स्ट्रांगली इनके ऊपर फोर्स रहता है, तो जिसकी वजह से क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाता है, होल्ड कर पाता है। ठीक है, और ज़्यादा से होल्ड कर पाता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग इसके कार्बन के कंपाउंड्स है वो स्टेबल रहते हैं। आगे समझ में सभी को? ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।